हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे यूनिवर्स में मेनली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और वी कैन से टू टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम देखेंगे कि जब भी कोई प्रोसेस होती है या चेंज होती है हमारे पास, या वो चेंज, अगर हम चेंज की बात करें, चेंज किसी भी सबस्टेंस का चेंज होना, ये दो तरह का हो सकता है मेनली। या ये चेंज फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज हो सकता है, या ये केमिकल चेंज हो सकता है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर हम फिजिकल चेंज जहाँ पे स्टेट चेंज होगा और जहाँ पे केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ थे वो चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर हम मेनली देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होती है, यहाँ पे इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है। उस चीज़ जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन हो जाए, अगर मेरे पास ये ए टाइप पार्टिकल है, ये मानो ये ए टाइप पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है बेटा, ए टाइप पार्टिकल है। अगर यहाँ से मेरे पास बी टाइप पार्टिकल है, बेटा, बी टाइप। इंटरैक्शन मतलब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा, इस इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स से इनकी एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। एम आई करेक्ट बेटा? यहाँ पे जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी किसमें, एनर्जी में। और जो भी स्टडी हम करेंगे इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स और उस इंटरैक्शन से वहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज हो जाए, उसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। जो भी इंटरैक्शन पार्टिकल्स के बीच में होगा उनको हम अंडर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंटरैक्शन होगा, अगर मेरे पास ये ए टाइप के पार्टिकल है और ये बी टाइप के पार्टिकल है, ठीक। अगर मानो अगर ये मेरे पास ए टाइप पार्टिकल है और ये मेरे पास बी टाइप पार्टिकल है, ठीक। अब यहाँ पे जब ये इंटरैक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर ए बी के साथ इंटरैक्ट करेगा या बी ए के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वहाँ पे चेंज होगा किसमें, या वहाँ पे मैटर चेंज होगा। मैटर का चेंज होगा मतलब मास चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या चेंज होगा, वहाँ पे मास चेंज होगा, ठीक है बेटा। या वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी की चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे बेटा, मैंने देखा अगर मेरे पास ए टाइप पार्टिकल है और बी टाइप पार्टिकल है, ए टाइप पार्टिकल है और बी टाइप पार्टिकल है, अगर इनके बीच में मैं इंटरैक्ट कराऊंगा, अब ये इंटरैक्ट कराने से
अब ये इंटरैक्ट होने से वहाँ पे क्या चेंज आ सकता है, या वहाँ पे ए पार्टिकल या बी पार्टिकल को कंबाइन करने से या वहाँ पे मैटर की चेंज आ जाएगी, मतलब वहाँ पे मैटर चेंज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मैटर चेंज हो जाएगा, या वहाँ पे एनर्जी की चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर ये ए है, कुछ जब इंटरैक्शन हो जाएंगे यहाँ से बी के कुछ पार्टिकल्स इसमें घुस जाएंगे, या ए के कुछ पार्टिकल्स इसमें घुस जाएंगे, और इस घुसने से, इस कंबाइन होने से वहाँ पे एनर्जी की चेंज हो जाएगी। और जो भी स्टडी हम ये इंटरैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, फिर वहाँ पे एनर्जी चेंज होगा, वो सब हम किस में पढ़ रहे हैं, वो सब हमें किस में पढ़ने हैं, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने हैं। ठीक, अगर मैं थर्मोडायनामिक्स को जनरली देखूं, इसका ये जो वर्ड है, इस वर्ड को देखूं, थर्मो का मीनिंग है हीट, या इसको खाली हम हीट ही नहीं मान सकते हैं, इसका वर्क भी बोला जाता है, या एनर्जी भी बोली जा सकती है, क्योंकि हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, और एनर्जी, ठीक। और डायनामिक्स मतलब इन मोशन, जब भी हमारी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, मतलब वो मोशन में है, मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, उसको हम बोलते हैं ये इन मोशन है। जहाँ पे हीट, वर्क या एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या हीट और वर्क और एनर्जी मोशन में होंगे, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक, ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे होता है, हम इसको माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे नहीं कह सकते हैं। इसको मतलब ये जो हमारे पास लार्ज बॉडीज होती हैं, ये लार्ज जो बॉडीज होती हैं, उन पे हम इस थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इस थर्मोडायनामिक्स में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक अगर अब हम कुछ इसमें जो टर्म्स हैं, जो अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें यूज़ होंगे, जो वो टर्म्स हैं, वो जो हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें यूज़ होंगे, तो हमें उनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, इस थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म होती है सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या भला है, तो हम सिस्टम उस सब्सटेंस को बोलते हैं, या उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, या उस जगह को बोलते हैं जो हमारी स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है। स्टडी ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हम अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सिस्टम। ठीक, वो हमारे पास होता है सिस्टम। जैसा कि मैं अभी इस रूम में हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो रूम है मेरे लिए, ये रूम मेरे लिए एक तरह का क्या है, सिस्टम है, क्योंकि मेरा जो एनर्जी है, जो मेरी एनर्जी की एक्सचेंज जो हो रही है, वो सब इसी रूम में हो रही है, तभी मैं इस रूम को एज ए सिस्टम मानता हूँ। अब जो भी इस रूम के बाहर बचेगा, मतलब इस रूम के बाहर जो भी बचेगा अप टू इन्फिनिटी किलोमीटर्स, मतलब जो भी यहाँ इसके बाहर है, उसको हम मानते हैं सराउंडिंग। क्या मानते हैं उसको हम मानते हैं सराउंडिंग। अब दो टर्म्स आ गई, सिस्टम और सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। ठीक, अब सिस्टम वो ऑब्जेक्ट है, या वो स्पेस है, या वो जगह है, या वो चीज़ है जिसमें हम क्या है, इंटरेस्ट है,
जिसमें हम इंटरेस्ट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब जो भी एरिया, जो भी चीज, जो भी इस सिस्टम के बाहर होगा, इस सिस्टम के बाहर होगा, मतलब जो भी मेरे इस रूम से बाहर होगा, या आप जिस रूम में अभी पढ़ रहे हो, जो उस रूम से, आपके रूम से जो भी बाहर होगा, वो आपके लिए क्या है? सराउंडिंग है। ये जो रूम है जिसमें आप अभी स्टडी कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है? सिस्टम है। जो बाकी हैं, जो बाकी इसके बाहर, जो आपका जो हाउस होगा, इस हाउस में बहुत सारे रूम्स होंगे। इसके बाद आपका विलेज होगा या आपका टाउन होगा, उसके बाद वर्ल्ड वगैरह, जहां तक जो भी होगा उसके बाहर, उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम सराउंडिंग मानते हैं। ठीक? क्या अब आपको इस सिस्टम और इस सराउंडिंग से क्या समझ आ रहा है? तो हम यूनिवर्स में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को हम मिला के, सिस्टम और सराउंडिंग को हम मिला के यूनिवर्स बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला सिस्टम वो है जो हमारा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस सिस्टम के बाहर जो भी होगा वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए सराउंडिंग है। तो ये सराउंडिंग प्लस ये जो सिस्टम है, ये मुझे क्या देता है? ये मुझे देता है कि ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्स। आया यहां तक समझ? ठीक। अब ये जो सिस्टम है, ये जो सराउंडिंग है, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये सिस्टम, ये सराउंडिंग एक दूसरे से सेपरेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्री। मतलब अगर ये मेरे पास सिस्टम है, ये मेरे पास सराउंडिंग है, ठीक? सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे बाय द हेल्प ऑफ वॉल, जिसको हम बाउंड्री बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक? यहां तक। अब ये जो बाउंड्री है, ये रियल भी हो सकती है, और ये इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। रियल मतलब एक, अगर ये सिस्टम है मेरे पास, अगर मैंने अभी यहाँ पे इस रूम को अपना सिस्टम माना था, जो भी इसके वॉल्स है, जो भी इस रूम के जो वॉल्स है, वो मेरे लिए एज ए बाउंड्री काम कर रहे हैं। मगर ये रियल वाली बाउंड्री है, ये है यहाँ पे ये बाउंड्री, ये जो वॉल्स है, ये इस रूम में है, तभी मैंने इस बाउंड्री को क्या माना है? ये मुझे क्या? रियल बाउंड्री है। अब इमेजिनरी बाउंड्री, जिसको हम इमेजिन करेंगे बट वो रियल में ना हो, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। अब बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री हमारे पास फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास रियल बाउंड्री और होती है हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक? रियल बाउंड्री जो रियल में होगी, उसको हम बोलते हैं रियल बाउंड्री, और इमेजिनरी बाउंड्री जिसको हम इमेजिन करके कंसीडर करते हैं कि वहां पे अगर बाउंड्री होगी तो रियल बाउंड्री की एग्जांपल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि मैं इस रूम में हूं, इस रूम की जो वॉल्स है, ये रूम मेरे लिए सिस्टम है, इस रूम की जो वॉल्स है वो मेरे लिए एज ए बाउंड्री काम कर रहे हैं। बट ये रियल वाली बाउंड्री है क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। या जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो, अपने मोबाइल फोन के सामने हो, तो जो भी वॉल्स है आपके रूम के जो वॉल्स है ना, अगर है तो यस बोलो, अगर नहीं है तो नो लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो ये जो बाउंड्रीज होंगे तो ये है वहां पे, या ये यहां मेरे रूम में है, तो इस वॉल को मैं एज ए रियल बाउंड्री मानता हूं। अब इमेजिनरी बाउंड्री आप अगर बोलोगे अरे सर आपने तो रियल बाउंड्री की एग्जांपल दे दी, तो हमें इमेजिनरी बाउंड्री की एग्जांपल दे दो। देखो बेटा, अगर हम
हमारे जो क्लासरूम हैं या आपके जो क्लासरूम हैं वहाँ पे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। अगर एक बंदा, मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप दूसरे बंदे के साथ या दूसरे बंदी के साथ, मतलब गर्ल के साथ, बॉय गर्ल के साथ अपनी कुछ इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब उनसे बात कर रहा है, मतलब वो उस टाइम एक दूसरे में इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे को वहाँ पे एक दूसरे, वो बॉय और वो गर्ल एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो मतलब ये जो बॉय है या ये जो गर्ल है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये बॉय और ये गर्ल ये वहाँ पे सिस्टम का काम कर रहे हैं, ये वहाँ पे सिस्टम है। और जो बाकी लोग उस क्लास में बचे, मतलब इनके जो क्लासमेट्स है जो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके लिए क्या है, वो इनके लिए क्या है, सराउंडिंग। अब मैंने बोला कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग से एक डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है, तो वहाँ पे एक बाउंड्री होगी, मगर यहाँ पे रियल बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री होगी, मगर वो कौन सी बाउंड्री होगी, वो इमेजिनरी बाउंड्री होगी। हो गया यहाँ तक? ओके, ठीक। चलो हम फर्दर देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है, कि इस बाउंड्री की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस कि ये परमिएबल है, इम्परमिएबल है, उस पे हम देखेंगे बाउंड्री को अगर हम देखेंगे, हमारे पास होता है रिजिड बाउंड्री, परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री, डायाथर्मल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री होती है हमारे पास? रिजिड बाउंड्री, परमिएबल बाउंड्री, इम्परमिएबल बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री और डायाथर्मल बाउंड्री। अगर हम रियल बाउंड्री की बात करें, ये हमारे पास रियल में वॉल होता है, जैसे वो रिजिड होता है, वो रियल वाली बाउंड्री है, उसको हम बोलेंगे, मतलब ये वॉल है, इसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, शेप और साइज होता है। परमिएबल बाउंड्री जो बोथ मास और एनर्जी को परमिएबल होगा, एनर्जी के लिए परमिएबल होगा, बोथ मास और एनर्जी के लिए परमिएबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परमिएबल बाउंड्री। इम्परमिएबल बाउंड्री जो खाली एनर्जी के लिए ही परमिएबल होगा, जो खाली एनर्जी के लिए ही परमिएबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्परमिएबल बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब जो ना मास के लिए और नहीं एनर्जी के लिए परमिएबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक बाउंड्री। डायाथर्मल बाउंड्री जो खाली एनर्जी के लिए ही परमिएबल हो, खाली किसके लिए? एनर्जी के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं? डायाथर्मल बाउंड्री। फिर एक बात, रिजिड बाउंड्री जो एज ए वॉल, जिसकी एक डेफिनेट शेप होगी या साइज होगा, मतलब एक रिजिड होगा, उसको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। उसके बाद हमारे पास होता है परमिएबल बाउंड्री जो मास और एनर्जी को पास करे और अपने आप में से पास होने दे, उसको हम बोलते हैं परमिएबल बाउंड्री। इम्परमिएबल बाउंड्री वो बाउंड्री जो खाली एनर्जी को ही परमिएबल, एनर्जी के लिए ही परमिएबल हो, मतलब वहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं होगा,
मास का एक्सचेंज नहीं होगा उसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल बाउंड्री। और एडियाबैटिक बाउंड्री, ना इसमें मास का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा। डायाथर्मल बाउंड्री जो खाली एनर्जी के लिए ही परमिएबल होगा, जो खाली हीट के लिए परमिएबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मल बाउंड्री। हो गया यहाँ तक। अब ये जो